राम राम, जय श्री राम। आइए बाबा सादगी के संग एक तीसरी बार फिर उसी नीम के पास फिर एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे हैं हरे हरे पत्ते। आपके दिमाग में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि इस अंधेरे में ये वीडियो क्यों बनाया गया। इसकी वजह अंधेरा ही है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अभी आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़, उपतने, शाखाएं, टहनियाँ और उन पर पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हल्की हल्की हवा चलती है तब ये एक दूसरे को सहलाते हैं, छेड़ते हैं, अटखेलियाँ करते हैं। जैसे जैसे हवा तेज़ होती जाती है ये एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को कस के जकड़ते हैं ताकि ये जुदा ना हो सकें। अब आइए उस बात पर, ये जो अंधेरा है ये इस समय का माहौल है। पहले परिवार इन टहनियों, शाखाओं की, पत्तों की तरह एक साथ एक छत के नीचे रहा करते थे। अब धीरे धीरे वो अलग हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। इस पूरे पेड़ का मुखिया ये तना है। पहले घर का मुखिया पूरे घर को संभालता था और अब कई मुखिया हो चुके हैं। ये जो टहने उपतने मुख्य इसके तने हैं, इसके उपतने हैं, शाखाएं हैं, ये सब एक साझा परिवार से बदलकर टूटा हुआ परिवार, बिखरा हुआ परिवार हो चुके हैं। अक्सर हर घर की अब यही कहानी है। मैं उसकी वजह ढूंढता हूँ कि इतने खुशहाल दिन जब हुआ करते थे कि एक परिवार के 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई एक ही छत के नीचे रहा करते थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बिखर के अलग अलग राह पे चल दिए। वो प्रेम जो पहले हुआ करता था, वो संबंध जो पहले हुआ करते थे, अब नहीं रहे। कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में। मैं इसकी वजह जानने की बहुत कोशिश करी। ये जो विषय है ये आज का विषय नहीं है। मैं इसके बारे में कई सालों से देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ और पूछ भी रहा था। कईयों ने बोला जब तक भाई हैं तब तक वो एक साथ रहते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। फिर बड़े भाई की शादी होती है तब भी घर में खुशहाली रहती है। फिर बाद वाली की शादी होती है तब भी ठीक रहता है। फिर तीसरे की, चौथे की, पांचवें की शादी होती है और एक दिन अचानक से घर में कलह शुरू हो जाता है। एक जंग सी छिड़ जाती है कि हम साथ में नहीं रहेंगे, हमें अलग कर दीजिए। कौन करता है? मैंने पूछा तो विद्वानों ने बताया मुझे कि जो घर में बहुएं आती हैं वो अलग अलग परिवारों से आती हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं। विचार नहीं मिलने से उनमें मतभेद होता है। किसी का पति ज़्यादा कमाता है, किसी का पति कम कमाता है, कोई ज़्यादा मेहनती है, कोई कम मेहनती है। चाहे कुछ भी हो, गुण हर किसी में होता है। कोई ज़्यादा मीठा होता है, कोई ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन परिवार के लिए उन्हें एकता ज़रूरी है। आपसी प्रेम को बनाने के लिए एकता ज़रूरी है। तो सारा दोष जाता है उन बहुओं के ऊपर में जो दूसरे घर से आई हुई होती हैं। किंतु ऐसा तो नहीं होता है। ताली तो कभी एक हाथ से बजती ही नहीं है। तो इसमें सहयोग होता है भाइयों का। 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, उनमें से अगर 5 एक हो गए, पांचों की सोच अलग अलग हो गई तो उस घर के बंटवारे को कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मुखिया बूढ़ा हो गया है और वो कमज़ोर हो गया है। वो अब अपने बेटों पर निर्भर
रहने लगा है। तो ये कमज़ोरी किसकी होती है? मेरी समझ से ये परे की बात है। तो मैं इसे किस नज़र से देखता हूँ? मुखिया के कमज़ोर होने से, इस तने के कमज़ोर होने से इसकी मुख्य शाखाएं, मुख्य तने, उपतने और टहनियाँ भी कमज़ोर होती हैं। जिस दिन ये मुखिया अपनी जड़ों की कमज़ोरी को छोड़ नीचे गिर चुका होगा, उस दिन ये पूरा पेड़ ही धराशायी हो जाएगा। इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसी अंधकार को दिखा रहा हूँ जो इन दिनों बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इन दिनों भाइयों में वो प्रेम नहीं है, भाइयों के अंदर वो विश्वास नहीं है जो वही भाई अपने मित्रों पर और अपने पड़ोसियों पे करते हैं। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या ये हो रहा है जो सब कुछ, ये क्या सही हो रहा है? क्या ऐसा ही होना चाहिए था? धन्यवाद।